ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंदिरा एकादशी और एकादशी श्राद्ध का संयोग जो कि 17 सितंबर को बनने जा रहा है। इस दिन श्री हरि की पूजा में शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा और पंचामृत तुलसी अर्पित करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर का दिन बहुत ही खास माना जा रहा है। दरअसल इस दिन इंदिरा एकादशी और एकादशी श्राद्ध का संयोग बनने जा रहा है। प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए रखा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना करने से जातक पाप मुक्त और रोग मुक्त हो जाते हैं। ठीक उसी दिन एकादशी श्राद्ध यानी कि 11 का श्राद्ध भी किया जाता है। एकादशी श्राद्ध के दिन उन लोगों का तर्पण या पिंडदान किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन हुआ हो। माना जाता है कि इस दिन जिन मृतकों का श्राद्ध किया जाता है उन पर स्वयं श्री हरि विष्णु की कृपा होती है। तो चलिए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी पर किस मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी और किस मुहूर्त में पितरों का श्राद्ध किया जाएगा। अश्विन मास की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 सितंबर को अर्धरात्रि 12:21 पर होगी और इस तिथि का समापन 17 सितंबर को रात 11:39 पर होगा। इसके साथ ही इस दिन परिध योग, शिव योग और शिववास का संयोग बन रहा है, जिसके चलते इस दिन कभी भी श्री हरि विष्णु की उपासना की जा सकती है। इसलिए आपको पूजा की किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। इंदिरा एकादशी का पारण 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर सुबह 8 इंदिरा एकादशी पर पितरों के तर्पण के 3 मुहूर्त रहेंगे: कुतुब मुहूर्त, रोह मुहूर्त और अपराह्न काल। कुतुब मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:40 तक रहेगा। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 11:40 से लेकर दोपहर 1:29 तक रहेगा और अपराह्न काल इस दिन दोपहर 1:29 से लेकर दोपहर 3:56 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार यदि इंदिरा एकादशी का दान पितरों के निमित्त किया जाए तो इससे पितृ मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और इससे हमारे ऊपर पितरों की कृपा होती है। यदि आप पितरों के निमित्त एकादशी का दान करना चाहते हैं तो इस एकादशी का व्रत रखें और व्रत के समय ही आप यानी कि व्रत का जब संकल्प लेते हैं उसी समय संकल्प ले लें कि मैं यह एकादशी पितरों को दान करने के निमित्त धारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और इस प्रकार से संकल्प के साथ ही आपको एकादशी व्रत को आरंभ करना चाहिए। इस दिन भगवान को पीले फूल, फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करके घी का दीपक लगाएं तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी श्राद्ध में यदि आप ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो इसमें आपको चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल वर्जित होता है। इस दिन आप फलों का भी दान कर सकते हैं, ब्राह्मण का फल दान कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण भोज में भी आप फलों का ही प्रयोग करें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।